हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको और मेरे ख्याल से आप लोगों ने अच्छे से कर लिए होंगे। तो लेट्स सी कि कैसे सॉल्व करना है। बाकी आप लोगों ने मेरे ख्याल से तो ये कर ही लिया होगा। तो इस पर्टिकुलर सवाल में आप देख सकते हो कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ऊपर साइन एक्स क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स है, तो इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए। तो ये कितना बन जाएगा ए, और साइन क्यूब एक्स के साथ जब ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लगेगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा और एक साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो मुझे लग रहा है ये सेक एक्स टैन एक्स बन रहा है। क्या बोलते हो? करके अलग अलग लिख लीजिएगा। किसी को अगर लग रहा हो कि नहीं सर मेरी तो समझ में ही नहीं आता ये सब कैसे होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स अब इधर कट जाएगा, तो एक कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मेरे ख्याल से क्या बन जाएगा, कॉट एक्स इनटू कोसेकेंड एक्स। आई होप दिस इज करेक्ट एंड दिस इज फाइनली इज गोइंग टू बी व्हाट, ए सेक एक्स टैन एक्स का तो ए सेक एक्स, और मेरे ख्याल से ये माइनस बी कोसेकेंड एक्स और प्लस वाई, जो आपको याद होगा क्या, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगली चीज आप देख सकते हो कि ये भी वैसा ही कुछ है कि इसको आप अलग अलग करोगे और मेरे ख्याल से ये अलग अलग हो जाएगा। नहीं, अलग अलग करोगे तो अलग अलग हो जाएगा। नहीं, तो cosec x अपॉन cosec x इज cosec स्क्वायर x dx, और tan स्क्वायर x अपॉन sin x, तो tan स्क्वायर x अपॉन sin x में मुझे लग रहा है कि ऊपर sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, या एक tan x अलग कर लो पहले तो, और tan x अपॉन sin x इज गोइंग टू बी एक्चुअली sec x। ये भी बढ़िया चल रहा है। और sin स्क्वायर x अपॉन sin x इज गोइंग टू बी sin x एंड देन इज गोइंग टू बी dx। तो हर एक पार्ट इंटीग्रेबल है मेरे ख्याल से, ये हो जाएगा माइनस cot x sec x, और sin x का मेरे ख्याल से तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos x प्लस c। नहीं, क्लियर है। dx अपॉन 1 माइनस साइन 3x, तो जैसा इसमें मैंने एक तरीका आपको बतलाया था कि ऊपर नीचे 1 प्लस साइन 3x, जैसे 1 प्लस कॉस एक्स वाला जो करवाया था नीचे, ठीक है ना, वही है, उसी तरह का है। तो 1 प्लस साइन 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x में बदल जाएगा dx। और अब ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो कि ऊपर बन गया 1 प्लस साइन 3x, क्या बोलते हैं जनता, और नीचे बन गया कॉस स्क्वायर 3x, और अलग अलग कीजिएगा तो पहला तो इंटीग्रल बन जाएगा आपके पास कितना, सेक स्क्वायर 3x। आई होप कर सकते हैं आप। और फिर अगला क्या बनेगा, अगला बन जाएगा इंटीग्रल सेक 3x tan 3x। छोड़ देता हूं उसके बाद, बस वो 3 से डिवाइड करना नहीं बोले, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये आप लोग कर लीजिएगा इसके आगे। इसमें कोई बोल सकता है कि मैंने ऐसे भी सोचा, नहीं भी सोचा हो तो भी बोल सकता है, नहीं इसको कॉस में बदल दे, 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस 3x। इसी सवाल की बात कर रहे हैं। पाई बाई 2 माइनस 3x को आप कुछ मान लीजिए मन में, ठीक है ना। क्या मान सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 3x को मन में 2 थीटा मान लीजिए। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, नीचे क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी इस एंगल का आधा कर लीजिए, समझ में आएगा। और 2 साइन स्क्वायर नीचे बना है तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर भी मेरे ख्याल से एक लविंग इंटीग्रेंट है, तो उसके बाद भी कर सकते हो, मतलब उस तरीके से भी आप सोच सकते हो, ठीक है ना। इस वाले सवाल में हम नीचे के हिसाब से, जैसा कि बार बार बोल रहा हूँ कि डिनोमिनेटर के हिसाब से सिंप्लीफाई कीजिए, तो +1 कर दीजिए नीचे के हिसाब से और -1 कीजिएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स पूरे से मल्टीप्लाइड है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप इसके साथ इसको अलग कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, नहीं तो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा और dx रहेगा। तो पहला तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, प्लस नेक्स्ट टर्म में ऐसे ही बोल देता हूं, आपको दिख रहा होगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो मेरे ख्याल से तो आप इसमें, हाँ, -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस बाहर निकाल लीजिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक बार और बोल देता हूँ, ये जो बचा हुआ टर्म है -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इससे एक माइनस निकाल लीजिएगा तो एक माइनस साइन इधर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स मिलके 1 हो जाएगा। और cosec स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो मुझे लगता है cosec स्क्वायर एक्स को तो इंटीग्रेट करना सिखाया ही था। अच्छा माइनस कॉट एक्स वाला, माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो आई होप इट इज डन, ठीक है। तो ये सब लोगों ने कर लिया होगा मेरे ख्याल से, तो ऐसे कोई दिक्कत आई नहीं होगी, हालांकि आई भी होगी तो
निपटा दिया अपन ने। अगली बात है dx अपॉन रूट ओवर ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये भी याद करो, ये भी था। तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा रूट अंडर ए, अच्छा ए स्क्वायर वाला है क्या ये, ए स्क्वायर माइनस एक्स, ओहो ए पॉजिटिव लेना, ओके ओके ओके, और इसके 2x, अच्छा एक्स प्लस बी वाला, ओहो सब समझ में आ रहा है मुझे। तो साइन इनवर्स ऑफ 2x/3, अच्छा 1/3 से डिवाइड करना है क्या? अरे नहीं 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 सर ने मना किया, 1/2 से भी छोड़ देते, नहीं नहीं इसलिए मिस्टेक हो जाएगा, 1/2 से करना पड़ेगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है, तो उसको ध्यान रखना, 1/3 तो नहीं, लेकिन 1/2 से करना पड़ेगा ये। और ये लग रहा है 11th में किया था मैंने, और हाँ, अरे कंपाउंड एंगल, अच्छा अच्छा वही जो मेरा सबसे बर्बाद है। तो देख लीजिए कैसे लास्ट क्लास में बोला था मैंने, ये कंपाउंड एंगल थोड़ा सा अच्छी तरीके से नहीं खंगालिए, ठीक है ना। तो ये उसी का सवाल है, इसको चाहे तो अपन अलग से करके देख लेते हैं, यहाँ तो शायद जगह कम पड़ जाएगा, तो मुझे चलिए मैं उस पर चल लेते हैं। तो सवाल कुछ ऐसा था जनाब कि cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x, एक बार चेक कर लेंगे, इधर से कर लेते हैं, cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x, हाँ यही था। तो ये सवाल था, और इसमें एक तो मेथड जो है वो आप सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ग्रीन पेन से कर सकते हैं, थोड़ा अटपटा लगा हुआ बट कर सकते हैं। देखिए cos c प्लस cos d लगा दीजिए ऊपर वाले में, करवाया जाता है इस तरह का सवाल कराए जाते हैं, टीचर करके देखते हैं, बच्चे कुछ कुछ करके देखते हैं, कुछ कुछ डायरेक्ट कर लेते हैं टीचर पूछ के। तो 2 cos c प्लस d by 2 इंटू दिस थिंग राइट, और यहाँ cos 3x का दिख रहा है, अच्छा अच्छा ये 3 थीटा वाला टाइप दिख रहा है, ओहो 2 cos x by 2 और cos 9x by 2 को कैसे सोचूं मैं, cos 3 थीटा, cos 3 थीटा का कोई फॉर्मूला सिखाया था क्या टीचर ने? अरे नहीं, तो हमें लगे 2 cos x by 2 और cos 3 थीटा कितना होता है, 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, अच्छा इसमें से भी cos थीटा बाहर आ रहा है, ग्रेट ग्रेट। तो हम लोग 4 cos q थीटा और माइनस 3 cos थीटा थे, एक cos थीटा तो बाहर निकाले, तो अब 4 cos स्क्वायर 3x by 2 माइनस 3 cos 3x by 2 में एक cos 3x by 2 बाहर निकाल दिया। अच्छा 2 cos a cos b ये कितना होता है, तो cos a प्लस b तो 2x और cos a माइनस b तो cos x। इसका क्या करूं, इसका सोच रहा था कि मैं एक 2 अलग करके 2 sin स्क्वायर थीटा यूज 2 cos स्क्वायर थीटा यूज कर लूं, सही सोच रहा था मैं तो। 2 cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा, अच्छा 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब इसको इसको लिख दिया है अपन ने 1 प्लस cos 2 थीटा, देखिएगा, और माइनस 3, अच्छा एक 2 तो रही गया ना, माइनस 3, ओके ओके, सो दिस इज cos 2x प्लस cos x और इनटू क्या होगा 2 माइनस 3 माइनस 1, ओहो तो 2 cos 3x माइनस 1, अरे वाह ये तो मजा आ गया, ये तो उल्टा बन रहा है बस, अच्छा माइनस साइन भी तो होता है कुछ, हाँ तो cos 2x प्लस cos x हो गया, ऊपर हो गया 2 cos 3x माइनस 1, मुझे तो लग रहा है कि मैं कर लूंगा इसको, तो 1 माइनस 2 cos 3x dx, ये कैंसल आउट हो गया, माइनस 1 माइनस cos 2x और माइनस cos x कर सकते हैं नहीं, तो ठीक है एक तो ऐसे ही हो जाएगा। मेथड 2 देख लो, ये वाले ग्रुप को देख लो ध्यान से, नहीं इसमें अगर एक साइन 3x का तड़का मिल जाता है ना, तो ये मतलब 2 sin a cos भी बना देता। तो मैं क्या सोच रहा था कि एक बार साइन 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो साइन 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इधर देखना cos 5x प्लस cos 4x था ही,
और sin 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो यहाँ पे तो बन जाएगा sin 3x और माइनस पहले से 2 cos 3x है तो 2 cos 3x sin 3x क्या बन जाएगा sin 6x। माहौल है भाई साहब, माहौल है। अब ये sin 3x है और cos c प्लस cos d जैसा कि सुना था अभी थोड़ी देर पहले 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 होल अपॉन sin c माइनस sin d, तो दैट इज गोइंग टू बी 2, पहले तो आता है cos c प्लस d बाई 2। बाकी इसके गलत फॉर्मूले लगाकर आप सिली मिस्टेक कर सकते हैं और परेशान हो सकते हैं कि इंटीग्रेशन तो मुझे आता ही नहीं है, मैं क्या करूं। और साइन, अच्छा इसमें उल्टा हो गया तो ये माइनस 3x बाई 2 आएगा, 3x माइनस 6x बाई 2, तो माइनस एक बाहर आ जाएगा, 2 cos 9x बाई 2 गायब, dx नहीं गायब हुआ, dx तो है ही, और sin 3x बाई 2 sin 3x से कटेगा तो इसे नहीं कि हाफ बचा देना, इधर 2 cos 3x बाई 2 बचेगा, ये sin 3x को लिख देना क्या 2 sin 3x बाई 2 cos 3x बाई 2, तो ये बच जाएगा। अब 2 cos से cos भी लगा देना, एग्जैक्टली यही चीज बन जाएगी cos 2x प्लस cos x, और बाकी माइनस साइन तो इधर है ही ना दोस्त, देख लो। ठीक है, तो इसके आगे आई होप आप लोग कर पाएंगे अच्छी तरीके से, कहीं दिक्कत होगी नहीं ऐसे। अच्छा अच्छा, तो ऊपर ही थे, मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा था। हाँ, अगला सवाल ये था, शायद इसमें भी करने में कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत आती है। तो इंटीग्रल dx अपॉन 2x माइनस 7, इस वाले से देखिए कैसा आता है, मजा मजा आता है क्या ना, आँख खराब हो रही है। और इस वाले से देखेंगे ना, बेकार, ये वाला x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये वही है, डिजाइन में थोड़ा लिखा हुआ है बट है यही, ठीक है ना। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि ये क्या लिख दिया सर आपने। तो 2x माइनस 7 का इधर भी माहौल बन रहा है, अच्छा 4 से मल्टीप्लाई, ओहो, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मत अपने नोट्स कॉपी में तो नीचे ही लिख सकते हो इसके बाद, ठीक है ना। और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 2 स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो 4 बनेगा, सोचो क्यों, थोड़ा मुश्किल है बट कर सकते हो। तो 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 48, 49 में तो 49 चाहिए, अच्छा प्लस 1 माइनस, तो इंटीग्रल 2 टाइम्स dx अपॉन, ये तो लग रहा बन गया, तो मुझे बोला था कठिन है यार ये तो। 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर 7 दूनी 28x 49 माइनस 48, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो सेकेंड वर्स 2x माइनस 7, और 2 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 2 कट जाएगा, तो बस ये है। अरे ये इसको तो मैंने सीक्वेंस सीरीज में बहुत किया था, हाँ हाँ वही तो तुम लोगों ने बहुत पूछा था। हाँ वैसे ही स्प्लिटिंग होगी इसकी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 मुश्किल लग रहा है, अच्छा अच्छा। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको भी थोड़ा ऊपर लिखूंगा, ठीक है ना, इधर की साइड, मेरे ख्याल से ये पार्ट दिख रहा होगा, विजिबल है पोर्शन। तो पहला तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 कटेगा, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 4, तो ये तो कर लिया हुआ सबने लग रहा है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, दैट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो पहली वाली चीज तो ये dt अपॉन टी स्क्वायर हो गया, तो मुझे लग रहा है कि माइनस 1 अपॉन टी, अच्छा ये तो वो लग रहा है कौन, माइनस ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर, अच्छा tan इनवर्स वाला है क्या ये, तो कर लिया मैंने प्लस से। तो मुझे लगता है यहाँ तक का पोर्शन था और ये यहाँ तक अपन ने सक्सेसफुली कर लिया है, लविंग इंटीग्रेंट्स बता रखे हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों ने मतलब आप लोगों ने, आप ही लोग बच्चे इसको कर लिया होगा, मतलब याद रख लिया होगा नहीं। अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो ये है,
और दिख नहीं रहा क्या तुम्हारे लाइन पे आ रहा हूँ, ये in each case find a function f satisfying the given condition, in each case find a function f satisfying the गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है दोस्तों, पहला है एफ डैश एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/x, मतलब इसमें अलग अलग निकालना, तीनों को मिला के मत निकाल देना, तीनों को मिला के मत निकाल देना, सही है क्या, तीनों अलग अलग निकालेंगे अपन, इस केस में अलग एफ एक्स, इस केस में अलग एफ एक्स और इस केस में भी अलग एफ एक्स। आप करना चालू कीजिए, मैं बतलाता हूँ कैसे करना है, ठीक है, आप पॉज कर लीजिए। तो पहला है एफ डैश एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/x, तो एफ डैश रहता है तब तो इंटीग्रेट करने में आसान होता है मेरे लिए। तो इस तरह के केसेस में हम ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन सोच सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को पहले टी माने, नहीं तो दिक्कत क्या होगी कि एक्स स्क्वायर के साथ इंटीग्रेट करने के लिए 2x चाहिए होगा, सब्स्टिट्यूशन वगैरह सोचोगे अगर तो, ठीक है ना। और x इक्वल टू यहाँ से मुझे लग रहा है कि प्लस माइनस रूट टी आ रहा है, लेकिन रूट टी ले लेते हैं, सही रहता है क्योंकि x पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। x अगर माइनस रूट टी लीजिएगा आप तो ऑफ कोर्स हो सकते हैं माइनस रूट टी में रूट टी पॉजिटिव होगा तो x नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो हटा देते हैं अपन, तो x इक्वल टू रूट टी चलेगा, सही है। तो यानी एफ डैश एक्स स्क्वायर की जगह हम यहाँ एफ डैश टी बोल देते हैं, एंड दिस इज 1/x की जगह रूट टी। अब हम लोग यहाँ वही इंग्लिश वाली लाइन लिख सकते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही इंटीग्रेट कीजिएगा तो इधर ये साम वाला निशान एफ डैश टी डी टी, इसको देखो पूरी इज्जत से लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रहा हूँ, समझाने के हिसाब से, 1/√t dt। तो एफ डैश टी का तो फिर से एफ टी हो गया, और 1/√t का क्या हो जाएगा 2/√t और प्लस सी। अब कोई बोल प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब कोई बोलेगी सर ये एफ एक्स कैसे आएगा, भाई टी की जगह एक्स रख लो, एफ एक्स आ गया। सी निकालने का भी प्रावधान लग रहा है, F1 दिया हुआ है, तो F1 देख सकते हो यहां से कितना आएगा 2 + c एंड दैट इज 1, तो c की वैल्यू आ रही है -1। सो व्हाट इज द फंक्शन एक्चुअली 2√x -1। आई होप क्लियर है पहला वाला पार्ट, नहीं 2√x -1। दूसरा वाला आप देख लीजिए, खुद से ही करके देख लीजिए, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में भी रिश्ता है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम टी लिख देते हैं। तो अब इतनी ज्यादा इज्जत से नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन सॉल्व तो कर ही रहा हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे सर ये कैसे आया। तो साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लेंगे, तो ये एफ डैश टी हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हालांकि होना चाहिए, बट एक्स पॉजिटिव है तो टी भी यहाँ पॉजिटिव होगा, तो जो वेरिएबल टी है वो यहाँ भी पॉजिटिव है, और टी को ही एक्स रखा है तो अल्टीमेटली एक्स को क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अच्छा इस पे आ जाते हैं, एफ डैश टी ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो 1 माइनस टी हो जाएगा, सही है क्या। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि टी जो है वो 0 से 1 रहेगा, यहाँ तो फॉर ऑल एक्स चलेगा, लेकिन अब जो टी आएगा या जो फाइनली टी की जगह एक्स आएगा वो किसके बीच में रहेगा 0 से 1, ठीक है ना। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो एफ टी हो गया, 1 का टी हो गया, और माइनस टी का बच्चों क्या हो गया t² / 2 + c, और f1 1 दिया हुआ है, तो f1 अगर 1 दिया हुआ है तो दिस इज 1 - ½ + c = 1, तो c हाफ आ रहा है मुझे तो लग रहा है, यानी यहां से हम लोग बोले fx लिखना चाहो तो fx लिख लो, x - x² / 2 और प्लस शायद हाफ, पता नहीं सही है गलत देख लेना, और यहाँ पे x की वैल्यू ध्यान रखना 0 से 1, क्योंकि हमने t को ही सब्स्टिट्यूट किया ना x, तो मेरे ख्याल से आएगा, एक बार चेक कर लूं क्या, 1 - sin² x 1 - t t - t² / 2, ठीक है, प्लस c, ठीक है, 1 ½ 1 गया, ठीक ही लग रहा है, ठीक है ना। बाकी देख लेना आप लोग, अगर कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया हो तो खुद से भी संभाल लें कि आपकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है मेरे ख्याल से। तो ये सी वाले पार्ट पे आते हैं, सी वाले पार्ट में हम लोग क्या कह रहे हैं, सी वाले पार्ट में हम लोग क्या कह रहे हैं देखना ध्यान से, कि ये सी वाला पार्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से साइन एक्स को टी रखेंगे, हम साइन एक्स को टी रखेंगे तो ये फिर से एफ डैश टी आ जाएगा, और 1 - cos² x 1 - t² आएगा, एफ टी निकाल लेना,
यहाँ t -1 से 1 के बीच होगा, तो t माइनस टी क्यू बाई 3 और प्लस सी, 1 है शायद 1/3 आ जाएगा, ये देख लेना यार। और t की वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे, -1 से। तो आई होप इस तरह का सवाल आता है कि नीच केस फाइंड अ फंक्शन और ऐसा, तो आपको पता है कि हम यहाँ f डैश x के साथ कंफर्टेबल होते हैं, हम यहाँ f डैश x के साथ कंफर्टेबल होते हैं, f डैश x, तो जो भी चीज उसको t भी मान कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने कॉम्पोजिशन में भी आपको सिखाया था, जब आपने, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने सिखाया था कॉम्पोजिशन में, बाकी आप देख लेना एक बार, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं, ठीक है, दैट इज देखा नहीं, दिस इज कॉल्ड एज, वेरी गुड, सही जवाब दे रहे हो एकदम, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोले, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स, तो एक तो अपन उनको क्लियर है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, लेकिन उससे बहुत ज्यादा काम चलता नहीं है, अपन को टेक्निक्स एक्चुअली लर्न करना पड़ेगा जिससे हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो आपने देख लिया होगा कि इसके 4 हेड मैंने बना दिए, हालांकि समझ में आ गया, और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सब्र से सुनना, नहीं फोन यूज मत करो साथ में, हाँ सिर्फ वीडियो देखो, अरे ध्यान दो यहाँ पे। इसको हमने देख रहे हो 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले पार्ट के नीचे लिखा हुआ है कॉमन सेंस, दूसरे पार्ट के नीचे लिखा हुआ है कॉमन सेंस, तीसरे पार्ट के नीचे लिखा है कॉमन सेंस, और चौथे पार्ट के नीचे भी लिखा है कॉमन सेंस। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होने वाला है दैट इज कॉमन सेंस। हालांकि मैं उन कॉमन सेंस का कुछ नाम लिखूंगा, ठीक है ना, लेकिन मोस्टली पहले वही लगेगा, उसके बाद ये चीज आएगी, समझ में आएगा। तो पहला जो हम लोग लिखने वाले हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन, पहला जो हम लोग लिखने वाले हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक टेक्निक ये, लेकिन आप समझना कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि भैया हवा से आके लग गया सब्स्टिट्यूशन, लग गया सर लग गया, नहीं, पहले आपको सोचना पड़ेगा कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना, उसके लिए अप्लाई होता है कॉमन सेंस, मतलब बिहाइंड एवरी टेक्निक देयर एग्जिस्ट कॉमन सेंस, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन, प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं एक दूसरा, जिसको बच्चे शायद जानते भी होंगे, बाई पार्ट्स के नाम से हम बुलाएंगे, निकनेम है इसका, बबलो इधर, अच्छा बाई पार्ट्स नहीं। फिर उसके बाद हम लोग एक देखेंगे क्या, पार्शियल फ्रैक्शन, सुना होगा, चर्चे इसके बहुत हैं, नहीं, और एक जो है सब कुछ मिला जुला के समझ ही गए होगे, मिसलेनियस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, प्रोडक्ट रूल, पार्शियल फ्रैक्शन, एंड देन विल कम टू मिसलेनियस वाला पोर्शन, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से समझे कि क्या है। तो पहली चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन तो वैसे तो हालांकि काफी इजी है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस खूब होनी चाहिए, बार बार आप एक ही चीज को कर रहे हो प्रैक्टिस, वो भी अच्छी बात है, नई चीजों को भी जो अपन दे रहे हैं उसमें प्रैक्टिस। तो आप देखोगे इसमें क्वेश्चन हम ज्यादा करने वाले हैं, और क्वेश्चन ज्यादा करने वाले हैं तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा जल्दी जल्दी भी काम करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी सोचना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको डेरिवेटिव का आइडिया बहुत स्ट्रांग होना है, ठीक है। जैसे मान लो कि इस तरह का सवाल है, इंटीग्रेंड इज एफ एक्स डी एक्स, और मान लो ये लविंग इंटीग्रेंड में से कोई में से भी नहीं है, अभी तक के जो लविंग इंटीग्रेंड देखे उसमें से कोई से भी नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत बार क्या होगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, या हो सकता है प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, हो सकता है एफएक्स के हिसाब से देखो तो पार्शियल फ्रैक्शन, सब में फील आ जाएगी कौन से में क्या लगना चाहिए, या फिर मिसलेनियस में जो टेक्निक्स बता रहे हैं वो यूज करना पड़े, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले सब्स्टिट्यूशन लग रहा हो फिर प्रोडक्ट रूल लग रहा हो, या पहले सब्स्टिट्यूशन लग रहा हो फिर पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा हो, या पहले आप प्रोडक्ट रूल लगाओ फिर उसके बाद उसमें एक सब्स्टिट्यूशन लग रहा हो। तो ये सब इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि एक्सक्लूसिविटी में यूज होते हैं कि भाई ये लगेगा तो वो नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, दोनों एक साथ मतलब एक बार ये ऐसे करके लग सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम फोकस करते हैं सिर्फ सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट पे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये लविंग इंटीग्रेंड में नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कोई एक सब्स्टिट्यूशन रख रहे हैं हम लोग, बच्चों कौन सा सब्स्टिट्यूशन रख रहे हैं, x इक्वल टू 5t
और x इक्वल टू 5t रखने पे हम क्या कर रहे हैं कि ये लविंग इंटीग्रेंड में बदल रहा है, नहीं भी बदल रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग बोले कि x इक्वल टू 5t रखने पे ये एक लविंग इंटीग्रेंड में बदल रहा है, ठीक है ना। हो सकता है लविंग इंटीग्रेंड में ना बदल रहा हो, बाई पार्ट्स के लिए तैयार हो रहा हो, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग हम लोग उधर जंप नहीं करने वाले कि सब्स्टिट्यूशन भी लग रहा हो बाई पार्ट्स भी लग रहा हो। जब हम पार्ट सब सीख लेंगे तब ऐसे क्वेश्चन आपको सीटीटी में मिलेंगे जहां सब्स्टिट्यूशन भी लग रहा है, बाई पार्ट्स भी लग रहा है, सब चीजें चल रही हैं, समझ में आएगा, साथ ही साथ चल रही हैं, डाउट्स भी चल रहे हैं। अच्छा, तो x इक्वल टू 5t रखने के बाद ये हम लोग बोल रहे हैं लविंग इंटीग्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप सबसे बेसिक एम समझिएगा, बहुत बेसिक एम बतला रहा हूं, ठीक है ना। द पॉइंट इज टू सॉल्व द क्वेश्चन। जैसे अगर आपको याद हो कंपाउंड एंगल्स, याद होगा हालांकि मेरा मानना है, तो कंपाउंड एंगल्स में आपने देखा होगा कि आप भी कुछ कर रहे हो, बगल वाला भी कर रहा है, उसके बगल वाला भी कुछ सॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, और सब सही कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें क्या गलती है। गलती कोई नहीं है, जरूरी थोड़ी कि वो रिजल्ट तक पहुंच रहा हो। तो रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपको विजन के साथ चलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज करें कि ये कंप्लीट हो जाए। ऐसा यहां भी होगा, ऐसा नहीं कि आपने कोई सब्स्टिट्यूशन बनाया और सर हमने एक नया सवाल बना लिया, अब इसको आप एग्जाम में पूछ सकते हो, नहीं भाई। एम इज टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। सवाल बनाने के काम हमारे हैं, आपके सॉल्व करने के, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि हमने ऐसा सब्स्टिट्यूशन बनाया बहुत मस्त सवाल बना, सर बताओ कितना इसका, नहीं, ये काम नहीं करना है, नहीं, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो x इक्वल टू 5t हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि x इक्वल टू 5t रखने से ये क्या हो रहा है, लविंग ये मतलब कौन, ये लविंग इंटीग्रेंड में बदल रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा एजम्पशन कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने x इक्वल टू 5t रखा तो ये बच्चों बन गया f ऑफ 5t। अब यानी बगल में dx निकाल दें, नहीं dx के टर्म में अब नहीं होगा, यहां से जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ dx कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर अब आप यहाँ पे dx निकाल रहे हो बच्चों तो ये डिफरेंशियल ऑफ 5t होगा, और डिफरेंशियल ऑफ 5t अगर आप देखोगे तो व्हाट इज दैट, दैट इज 5t dt। ये डिफरेंशियल का फंडा बताया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 5t, एंड बी एक्सपेक्ट किसके आगे ये लविंग इंटीग्रेंड में बदल जाए या कोई और बढ़िया सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो जिससे हम लोग बोल रहे हैं कि इसको फाइनली हमको सॉल्व करने में हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द एम और किस तरीके से कौन सा सब्स्टिट्यूशन कब लगेगा। वो आपका डेरिवेटिव अगर आइडिया क्लियर है तो उससे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। अब हम दो और लविंग इंटीग्रेंड इस पॉइंट पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज आप लिख लीजिएगा आसानी से, ठीक है ना। अब हम बोल रहे हैं क्या कि एक तो लविंग इंटीग्रेंड ये हम लोग अभी यहां पर रखने वाले हैं, इंटीग्रल tan x dx, ठीक है। दिस इज ln मॉडुलस ऑफ sec x प्लस c। तो मॉडुलस का जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई अभी यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो चलो चलने के लिए चल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप डेफिनेट में जाएंगे ना तो आपके साथ हो सकता हो दिक्कत आने लग जाए। तो अभी से यूज करते हुए चलिए, मॉडुलस लगाते चलिए। तो cot x का इंटीग्रल ये भी अब लविंग इंटीग्रेंड में आ गया, ठीक है ना। जो लविंग इंटीग्रेंड वही जो लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे ना कि लविंग इंटीग्रेंड की सीरीज में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरीके से बच्चों दिमाग में रखना पड़ेगा, दोनों ही इंटीग्रल्स। अब बोलो ये कैसे आएगा, तो काफी सिंपल है, हम इसी का यूज करेंगे। इससे मैं tan x का करके दिखा देता हूँ, पॉज कर लेना, खुद से करने की इच्छा डेवलप करो, ठीक है ना। मतलब हर बार नहीं कि सर सवाल कर रहे हैं, मैं तो देख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सर, अरे भाई खुद से कर। तो हम लोग ने tan x की बात करें, पॉज कर ले हाँ। तो tan x की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग ने कि sin x अपॉन cos x। अब ये cos x को देखकर तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मजा, नहीं cos x को देखकर तो मजा आ रहा है, क्या कि हम cos x को रख देते हैं t, क्योंकि ऊपर sin x है ना। इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा था कि इनडेफिनिट में डिफरेंशिएशन का बहुत सॉलिड आइडिया होना चाहिए। अगर आप मान लो कि अब किसी ने sin x t रख दिया था, हो सकता है उससे भी कर लेता है खिचपिच करके, लेकिन sin x t रखने से समझ रहा cos x नीचे है, वो cos x dx के साथ नहीं जा रहा है, तो आपको एक्चुअली तो 5t dt के साथ चाहिए ना, वो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने cos x को t माना, तो अब इसका डिफरेंस, ये बहुत मामूली सी बात कह रहा हूँ, किसी को लग रहा है सर ये तो बहुत ही मूली बात है, तो अलग बात है, देख लेना। ताले लेके डिफरेंशियल ऑफ cos x इक्वल टू dt, तो ये बन जाएगा कितना, माइनस sin x dx इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, dt। समझ में आ गया क्या। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रल माइनस
साइन एक्स डी एक्स बन गया डी टी और नीचे बन गया टी, बन गया ना ये माइनस ऑफ एल एन मॉड टी प्लस सी। अगर ये माइनस ऑफ एल एन मॉड टी प्लस सी बन गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ एल एन मॉड कॉस एक्स। और इस माइनस को कैसे अंदर भेज सकते हैं, ठीक है, कैसे अंदर भेज सकते हैं, एल एन मॉड्यूलस ऑफ सेक एक्स, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से आप कॉट एक्स का भी इंटीग्रल निकाल सकते हो, ठीक है, कॉट एक्स का भी इंटीग्रल निकाल सकते हो, खुद से करके देख लेना इसके बाद। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया ये वाला स्लाइड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। अब इसके बेसिस पे हम कुछ सवाल करने वाले थे मतलब हैं। तुम कहाँ हो कहाँ। तो अब अपना अगला सवाल ये है, ठीक है ना, तो चलिए इसको कीजिए आप लोग, ठीक है ना, इसको पॉज भी कर लीजिएगा साथ ही साथ, मतलब समझ में आ रहा है ना, एक एक करके आप देखते जाइएगा और सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है, देखते जाइएगा सॉल्व करते जाइएगा, देखते जाइएगा सॉल्व करते जाइएगा। और अगर ये दिख नहीं रहा होगा, मेरे ख्याल दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा, पेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, देख लीजिए यहाँ पे पहला करते जाइए, पांचों लिख लीजिए और उसके बाद आराम सॉल्व कीजिए, फिर इसको दोबारा ऑन करके मिलाते जाइए। लग रहा है कि नहीं सॉल्व हुआ है कोई तो बीच में हिंट ले लीजिए अगर लग रहा है, ठीक है ना, तो फिर आप करते जाइए। पहले सवाल पे चलते हैं, इंटीग्रल tan ln x अपॉन x dx, ठीक है ना, देखिए इसमें तो इसमें तो बहुत इजीली दिख रहा है कि ln x को t मान लें। तो ln x को t मानिएगा तो डिफरेंशियल ऑफ ln x लिखिएगा 1/x dx, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना, इक्वल टू dt। तो बताओ ये क्या हो गया, इंटीग्रल tan t और dx अपॉन x क्या बन गया dt। तो इंटीग्रल tan t का क्या होगा, ln मॉड्यूलस ऑफ सीकेंट t, और t खुद किसके बराबर है भाई साहब, ln x। आई होप इट इज क्लियर, सही है। अगली बात है इंटीग्रल cos x अपॉन cos x माइनस a। अब इसमें क्या मजा नहीं आ रहा है, अब बोलोगे मजा तो आपको किसी में नहीं आ रहा है, तो फिर अलग बात है। इसमें मजा क्यों नहीं आ रहा है कि अगर ये cos x माइनस a ऊपर रहता और cos x नीचे रहता तो बहुत आसानी से कर लेता मैं। कैसे, ये cos x माइनस a ऊपर रहता, cos x नीचे रहता, तो मैं उसको cos a cos b प्लस sin a sin a में तोड़ देता, अलग अलग करता, मुझे दिख रहा है। सोचो ना, cos ऑफ x माइनस a है तो cos x cos a प्लस sin x sin a ऊपर रहता और नीचे cos x तो अलग करके हो जाता। अब ये मत बोलना सर क्वेश्चन बदल लेते हैं, चलिए नहीं, हम ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दो रास्ते। एक तो सीधा है कि हम यहाँ पे x माइनस a को, एक तो सीधा रास्ता है क्या कि x माइनस a को किससे करें, ग्रीन से करें, हाँ ग्रीन से करें। सीधा रास्ता है कि x माइनस a को हम t रख ले, नहीं तो दैट विल गिव यू dx इक्वल टू dt, दैट विल गिव यू dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे इंटीग्रल क्या हो जाएगा cos x, तो x हो गया cos t प्लस a और नीचे हो गया cos t और dt। अब जो मैं चाह रहा था वही हो रहा है, ऊपर क्या हो गया cos t cos a, और फॉर्मूला सही लगाना, ठीक है ना, माइनस sin t sin a, और नीचे cos t। अब जब आप अलग अलग कीजिएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या कि दिस अलग अलग विल गिव यू cos a dt, और माइनस मुझे लग रहा है कि ये देगा sin t अपॉन cos t, tan t देगा इंटू sin a dt। दोनों होने लायक है, जो उसमें आगे नहीं सर cos a का आ गया सर sin a माइनस sin a, नहीं, ठीक है ना, हम लोग ध्यान रखें cos a कांस्टेंट है दोस्तों, cos a इंटू t को दोबारा से x माइनस a लिखना पड़ेगा, माइनस sin a कॉमन, और tan t का क्या हो जाएगा ln मॉड्यूलस ऑफ सीकेंट t, और t दोबारा से रखना पड़ेगा x माइनस a। तो आप तो लास्ट स्टेप तक जो सही आंसर है वहां तक जाइए, ठीक है ना। तो एक तो ये कर सकते थे, दूसरा ये भी कर सकते थे कि ऊपर जो है इसके आगे मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना, तो खुद से कर लीजिएगा कि माइनस a प्लस a कर लीजिए, समझ में आ रहा है, ऊपर क्या कर लीजिए माइनस a प्लस a कर लीजिए, और नीचे है बच्चों आपका cos ऑफ x माइनस a, एंड दिस इज dt।
एंड दिस इज व्हाट डी डी। तो ये दिख रहा है एक्स माइनस ए सिंगल एंगल पकड़ के काम कीजिएगा, सिंगल एंगल पकड़ के काम कीजिएगा और ए को छोड़ दीजिएगा। तो कॉस एक्स माइनस ए कॉस ए माइनस साइन एक्स माइनस ए साइन ए, तो कॉस एक्स माइनस ए कटेगा और अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए अगले वाले सवाल पे चलते हैं। अगला वाला सवाल कुछ ऐसा है कि लिखा हुआ है एक्स कॉस एक्स, ठीक है क्या। अगला वाला सवाल कुछ ऐसा है कि लिखा हुआ है एक्स कॉस एक्स और अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। अरे ये तो मैं जानता हूं, इसीलिए मैं बोल रहा था डेरिवेटिव का आइडिया बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जैसे ही आपने टी माना दोस्त, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जैसे ही आपने टी माना दोस्त, इसका डेरिवेटिव निकाल के देख लीजिए, आपको जिंदगी में मजा आ जाएगा। एक्स कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स, और फिर एक्स का छोड़ोगे तो प्लस साइन एक्स, और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स dx एंड दैट इज इक्वल टू dt। अच्छा ये कट गया, अरे वाह, x cos x ही आ गया ऊपर तो। अच्छा अच्छा, तो x cos x dx will become dt और अपॉन t square and that is going to be what minus 1 upon t guys, that is minus 1 upon t plus c लिख लीजिए, तो minus 1 upon x sin x plus cos x। I hope it is clear। नहीं, अगली चीज हम लोग आते हैं ये वाला तो मैंने आपको बहुत बार ट्रिग्नोमेट्री बतलाया, याद करो, कॉस 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 कॉस। तो याद करो इसमें हम क्या करते थे, ये सब ध्यान रखना, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो हमें लगेगा डिफरेंस कांस्टेंट है, तो इसमें मैंने बताया था कि ऊपर साइन ऑफ ए माइनस बी लिखिए, बार बार बतलाया। ट्रिग्नोमेट्री में भी खूब आए हैं, कंपाउंड एंगल्स में, जेई में भी आ चुके हैं, बोर्ड में भी इस तरह के एक्सप्रेशंस को डील करना आता है। तो ये सब सिंप्लीफिकेशन सीखना पड़ेगा, तभी अंदर से डर जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा भैया, साइन ऑफ बी माइनस ए, चेक कर लो, ऊपर घटा के एक्स कट जाएगा, देखो ना भाई, एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, तो साइन बी माइनस ए बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। और अब इसको आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए और इंटीग्रल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नहीं, अपॉन क्या था, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, dx। अब जैसे ही अलग अलग कीजिएगा तो आपको दिख रहा है कि दिस इज 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, ओके, इसके आगे मैं छोड़ दूंगा, इसके बाद आप कर लीजिएगा। साइन अपॉन कॉस दैट इज tan x माइनस ए और cos x माइनस बी कट जाएगा, और माइनस बस लास्ट देख लीजिए, साइन कॉस tan x माइनस बी हो जाएगा, इसका tan नहीं, देखिए कुछ चीज नहीं दिखा है तो बोल दिया मैंने, tan x माइनस बी dx। अब एक लास्ट हम लोग देख रहे हैं साइन 2x अपॉन साइन 5x प्लस साइन 3x वाला, ठीक है ना। तो अब देखिए, हाँ चलिए, तो साइन 2x साइन 5, अरे वाह, इसका तो डिफरेंस ही ऊपर लिखा, ओहो हो। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आप देखिए, साइन ऑफ 5x माइनस 3x, साइन ऑफ 5x माइनस 3x देख लीजिएगा, और नीचे कितना है दोस्त, साइन 5x साइन 3x, ऊपर साइन 2x ही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि सर साइन 2x कहां चला गया। साइन a माइनस बी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना, अगर आपको दिक्कत है तो साइन a माइनस बी खोल के लिख लीजिएगा, साइन a cos b माइनस cos a sin b, और नीचे साइन साइन है, तो मुझे लग रहा है साइन 5x cos 3x आएगा, ये cot 3x आएगा पहला वाला, और माइनस cos a sin b है तो cot 5x आ जाएगा। दोनों मेरे ख्याल से लविंग इंडिकेटर ने, यहां छोड़ देता हूं, आप यहां से कर लीजिएगा आगे,
क्या बोलते हो? नहीं, ठीक है आगे बढ़े। चलिए तो ये वाला भी हो गया। और भी है, जैसे अब नेक्स्ट हम लोग ये वाला कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी करते जाइए, देखते जाइए। आपको पहचानना पड़ेगा कि किसको टी माने या किसको ऐसे, ये सब सब्स्टिट्यूशन बेस्ड अब तो बताया हुआ है प्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है ना। तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कौन सा टी माने कौन सा क्या माने, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं पहले सेक स्क्वायर एक्स लिखना हो तो पहले लिख लीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए देखते हैं। तो सिक्स वाले सवाल को कर रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स रूट 5 प्लस 10, अरे टेन सेक, हाँ टेन और सेक स्क्वायर का कॉम्बिनेशन मार्केट में बहुत तगड़ा है भाई। तो हम क्या कर रहे हैं कि 5 प्लस 10x को मान ले रहे हैं, 5 प्लस 10x को क्या मान ले रहे हैं, टी स्क्वायर। 5 प्लस 10x को क्या मान ले रहे हैं, टी स्क्वायर। बोलोगे टी स्क्वायर क्यों माना, टी के मानने में क्या दिक्कत आ रही थी आपके, तो स्क्वायर रूट साथ ही साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये सब चीजों को भी थोड़ा थोड़ा अपन अभी से पकड़ के चले। इसका डिफरेंशियल लिखोगे तो 5 का तो 0, और tan का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स, और इधर क्या आएगा दोस्त, 2t dt। अगर ये दोनों चीजें अगर हम इसमें रखते हैं तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज 2t dt, और ये टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज टी। तो यानी कि मुझे लग रहा है 2t स्क्वायर बन रहा है, तो टी स्क्वायर का क्या होता है, टी क्यू बाई 3। आगे आप लोग टी संभाल लीजिएगा, टी इज रूट अंडर 5 प्लस 10x, तो वो चीज आ जाएगी, सही है क्या। सेवेंथ वाले क्वेश्चन में बात करें तो ये तो काफी इजी लग रहा है सेवेंथ वाला सवाल मुझे। सेवेंथ वाले में मुझे ऐसा लग रहा है कि sin x माइनस cos x इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस cos x। ओके, तो sin x प्लस cos x को आप फिर से t मान लीजिए। तो sin x प्लस cos x को t मानिएगा तो इसका डिफरेंशियल लिखिएगा तो ये आएगा cos x, अच्छा उल्टा है, माइनस sin x, और फिर इनटू क्या लिख सकते हैं आप, dx इक्वल टू dt। तो यानी ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा आपका, माइनस, देख लेना यार, sin x प्लस cos x को t माना है, cos x हाँ, तो माइनस ऑफ ये वाला चीज तो इधर निकल लेगा, ठीक है ना, इसके साथ, और ये बन जाएगा t की पावर 5 dt। कर लोगे इसके आगे तो मुझे लग रहा है हलवा है, मतलब खाने वाले है ना। अब t की वैल्यू ऊपर दी हुई है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या कह रहे हैं, देखना 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या कह रहे हैं कि ओके, x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस x की पावर 12 है, अच्छा x की पावर 6, हाँ, तो ये x की पावर 5 जो है ये x की पावर 6 का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का स्ट्रॉन्ग आइडिया हो है। चलिए, तो हम लोग बोल रहे हैं कि x की पावर 6 को t मान लीजिए आप, और उसका डेरिवेटिव क्या देगा, 6 इंटू एक्स की पावर 5 dx इक्वल टू क्या देगा बच्चों, dt। देखो, और अगर 6 एक्स की पावर 5 dx dt दे रहे हैं तो ऊपर वाला हो जाएगा 1/6 dt, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड दैट गिव्स अस 1/6, और ये हो जाएगा शायद tan इनवर्स t प्लस c, और tan इनवर्स t मेरे ख्याल से आप लोगों को तो पता ही है क्या होगा। तो ये 8 नंबर हो गया आपका, नहीं, अगले पे चलते हैं, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने। अच्छा, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब, अच्छा पहले मैं एक्स क्यूब को टी रख लेता हूँ, 3x स्क्वायर चला जाएगा, अच्छा 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा नीचे, अच्छा tan इनवर्स टी आएगा और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। अरे वाह, तो यानी कि हम लोग बोलेंगे क्या कि अगर एक्स क्यूब को अगर आपने टी मानते हुए जाओगे तो tan इनवर्स टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, यानी कि आपको फिर से एक बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि tan इनवर्स टी को फिर से। तो हम लोग बोलेंगे कि ज्यादा अच्छा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 में नहीं, हम लोग सीधा सीधा पहले tan इनवर्स एक्स क्यूब को ही t मान लें,
एक बार में सलटेगा मामला। तो इसके डेरिवेटिव में क्या आएगा दोस्त, tan इनवर्स एक्स क्यू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यू का स्क्वायर दैट इज एक्स की पावर 6 और एक्स क्यू का क्या आएगा 3x स्क्वायर dx, डिफरेंशियल लिख रहा हूं मैं, और उधर dt। अब देखो माहौल बन गया क्या, तो यानी हम लोग बोले ये माहौल कैसे बन गया कि 1/3 इधर आ गया और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 ये पूरा dx के साथ वो dt में निकल लिया और ये tan इनवर्स एक्स क्यूब t बन गया। अरे भाई तो बन ही गया। तो 1/3 t स्क्वायर बाई 2 भी ना प्लस c। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन। तो 10th नंबर तो काफी सिंपल दिख रहा है, tan रूट एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। अच्छा हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जैसे अगर आप देखिएगा tan रूट एक्स को अपन कुछ मान लेते हैं, t मान लिया। इसका डेरिवेटिव बोलो tan का तो सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। हो गया सॉल्व। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये बन गया t और ये बन जाएगा 2dt लगता है। 2dt मतलब ये वाली चीज है, आप देख लो 2dt बदल जाएगी तो t स्क्वायर बाई 2, तो t स्क्वायर प्लस c आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। सही है। तो आज तो यहाँ तक रहने दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ, इसको आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अपन अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। एक तो ये करके देखिएगा, ठीक है, फिर अपन अगली क्लास में इसको लेंगे और एक ये भी करके देखिएगा। अभी तक मेरा मानना है कि एओडी का हो गया होगा कंप्लीट आपका। तब होमवर्क में जो है वो आप डीपीपी मिलेंगी आपको, स्पेशल डीपीपीज ऑफ इंटीग्रेशन, उसका डीपीपी 1 आप कंप्लीट कर लीजिएगा, वो एलिमेंट्री वाला डीपीपी बेस्ड है। ठीक है, तो होमवर्क में भी डीपीपी 1 है। नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से लग रहे होंगे ज्यादा है, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो और मेरी क्लास को अच्छी तरीके से फॉलो किया है तो हालांकि दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उस तरह के सारे क्वेश्चंस के टिप आपको बताए हुए हैं, बस आपको उसका अप्लाई करना है। राइट, तो चलिए मिलते हैं।